परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कवर्ड काफ़ी सब्सटेंशियल है। राजस्थान में करीब 80% लगभग पॉपुलेशन आप कवर कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि स्वास्थ्य, आपने देखा होगा कोविड के बाद स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है, और इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य का कवर दे पाएँ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारा अंतिम उद्देश्य है, हमारा अंतिम लक्ष्य है पूरे देश का। तो इस दिशा में भी राजस्थान में अच्छा कार्य हुआ है, और बहुत सारे और बातों पर चर्चा हुई, जिनमें हम लोगों ने पोर्टेबिलिटी के इशू को बताया कि हम लोग प्रयास करें कि राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर बम्बई में इलाज करवाए तो वो इलाज हो सके, उसी प्रकार से बाहर का कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति अगर राजस्थान में आए, मान लीजिए कोई वर्कर है यहाँ जो बिहार का आदमी काम कर रहा है जयपुर में, और उसको कोई चोट लग जाती है या उसका कोई समस्या हो जाती है, तो वो भी यहाँ इलाज करवा सके। तो ये पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है संयुक्त रूप से, और हम उसको लागू करेंगे अगले 2-3 महीनों में ही। हम इसको टेक्नोलॉजी के तरीके से, उसको टेक्निकल तरीके से उसको ठीक कर देंगे। तो एक ये व्यवस्था हुई। ई रूपी एक नई एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहल है, जिसमें कि पर्पज स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक सब्सिडी दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को लाभ देना है तो एक तरीका तो ये है कि आपने कहा कि 200 रुपया मैं किसी को दे देता हूँ और 200 रुपये का खर्चा कहीं भी कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि वो लाभ केवल 200 रुपया कपड़ा खरीदने पर खर्चा कर सकता है, या दवाई खरीदने पर कपड़ा कर सकता है खर्चा। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, और यहाँ पर ये सहमति बनी कि हम लोग इसका दूसरे प्रदेशों में जहाँ पर ये लागू किया गया है उसको देख करके राजस्थान सरकार निर्णय लेगी कि हम लोग उसको किस तरह से लागू करें। तो ये बहुत सारे विषयों पर आदान प्रदान हुआ, और बड़ा अच्छा लगा कि बड़े जो लीडरशिप है यहाँ की, डॉक्टर पृथ्वी हैं, शुचि हैं, ये लोग काफ़ी अच्छा कार्य इस मामले में कर रहे हैं। सरकार के पास होगा, मैंने राज्य सरकार के पदाधिकारियों से मैंने बताया है कि ई रूपी का कॉन्सेप्ट क्या है। हम इसके बारे में लिटरेचर भी कल हम शेयर कर देंगे इनके साथ। मुझे विश्वास है कि ई रूपी बहुत ही एक पावरफुल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं देश में किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि है, उसके माध्यम से लोगों को पैसा दिया जाता है, और सारी जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं उन सब में डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। और इसी प्रकार से डिजिटल वाउचर भी डीबीटी ही है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप उस पैसे को उसी पर्पज़ के लिए ख़त्म कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए आपको दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो पैसा तभी ख़त्म होगा जब आप उस पर्पज़ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कहने का मतलब है, मैंने आपको अगर पैसा दिया साइकिल खरीदने के लिए, तो आप केवल साइकिल ही खरीद सकते हैं, और मेरे खाते से वो पैसा तब निकलेगा जब आप साइकिल खरीद लेंगे। तो एक प्रकार से और बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, ये पता चलेगा कि इस वाउचर का इस व्यक्ति ने इस दुकान पर साइकिल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही बढ़िया डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक उपयोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो वो शुभारंभ था वो 2 अगस्त 2021 को किया था ई रूपी का, और इसका प्रयोग अभी वर्तमान में हमारे देश में आयुष्मान भारत योजना के लिए हरियाणा में, चंडीगढ़ में और मध्य प्रदेश में पायलट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में साइकिल वितरण के लिए, कर्नाटक में स्कॉलरशिप्स के लिए, इन सब राज्य सरकारों ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा अपना मानना है और सरकार का मानना है, क्योंकि ये यूपीआई के रेल्स पे चल रहा है, इसका जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है वो यूपीआई है। और जैसा कि आप यूपीआई के बारे में जानते हैं, करीब 800 करोड़ ट्रांजेक्शन्स पिछले महीने हुए, 8 बिलियन ट्रांजेक्शन्स। उसी प्रकार से बहुत आसान है कि आप अपने यहाँ जो भी आपके पास गूगल पे है या फ़ोन पे है या जो भी है, उस पर ये वाउचर आ जाएगा, कुछ नहीं, वो दिखाई पड़ेगा कि साहब ये वाउचर है, आप एनकैश कर लीजिए। इस वाउचर का पर्पज़ क्या है ये भी दिखाई पड़ेगा। तो ये बहुत पावरफुल कंस्ट्रक्ट है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान सरकार भी इसका इस्तेमाल करेगी।